में कोई भी गल्फ में कंपनी में जो जा रहे हैं, कंपनी में जाने से पहले हम लोग को जाने वाले क्या लेके जाए, साथ में क्या लेके जाए और वहाँ जाके ग्रो कैसे करे। तो चलो वीडियो पूरा देखते हैं। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इमरान व्लॉग ब्रो। तो दोस्तों, आप कंपनी में आ रहे हैं तो ये वीडियो आप देखिए पूरा। तो कंपनी में हम लोग इंडिया से आते हैं या जहाँ से भी हम लोग आते हैं, तो हमें आते खुद हमारे साथ सामान लेके आना चाहिए। जो सामान है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। दोस्तों, जब हम लोग सामान आते हैं तो हम लोग को कंपनी में पहली फुर्सत में तो पैसे नहीं देते हैं। कुछ कंपनी में पैसे देते हैं, कुछ कंपनी में पैसे नहीं देते हैं। तो आने के बाद हम लोग को खर्चों के लिए पैसे चाहिए। अब कंपनी में खाना है, कंपनी खाना प्रोवाइड करती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रोवाइड नहीं करती है, पका के खाना पड़ेगा, तो आपको वही पैसों में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है आप आते हो कोलगेट वगैरह, पेस्ट, तेल, साबुन, ऐसा छोटे मोटे जो भी सामान है, टवल वगैरह लेके आना पड़ेगा। ये थोड़ा सा सामान आप लेके लेंगे तो आपको इधर हल्का हो जाएगा, यानी खर्चा ज़्यादा नहीं आएगा। थोड़ा छोटा छोटा सामान साथ में लेके आ सकते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कंपनी में आते हो तो 10 से 20 किलो, मेरे ख्याल से 20 किलो तो लगेज रहेगा, तो आप साथ में लेके आ सकते हैं। आपके टिकट के ऊपर देखना पड़ेगा लगेज कितना है, 20 है या 30 है या 15 है। ये कंपनी में ग्रुप के साथ भिजाते हैं लोग, तो उसमें हम लोग को पता नहीं चलता है। तो आपको टिकट जब हाथ में आती है तो आप चेक कर सकते हैं, यानी तो एजेंट से बात कर सकते हैं क्या कितना आखिर कितना लगेज है। तो लगेज के हिसाब से आप सामान लेके आ सकते हैं। तो कंपनी में हम लोग आते हैं, तो कंपनी में अब इधर आ जाते हैं गल्फ कंट्री में। आने के बाद काम लगता है, हम लोग को काम लगता है तो कुछ महीने गुजर जाते हैं, तो वही तनख्वाह में काम करते हैं। यानी कि किसी को 800 मिलता है, किसी को 900, किसी को 1000, ऐसी तनख्वाह होती है। किसी को 500 बेसिक होती है, यानी कंपनी में 500 बेसिक, 600 बेसिक ऐसी होती है, ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं होती है। तो आप कोई कंपनी देती है ज़्यादा, लेकिन ओ टाइम नहीं देती है। कोई कंपनी कम देती है, ओ टाइम देती है। तो ऐसा होता है, इसका कंपनी का सिस्टम बहुत अलग है दोस्तों, मगर कंपनी अच्छा है। तो जब आप आते हैं तो आपको जब काम करते हैं आप, तो आपका दिमाग काम पे रहना चाहिए दोस्तों, और आपका दिमाग ये भी रहना चाहिए कि ग्रो कैसा करे, यानी आगे कैसे जाए। कंपनी में आगे जाने के बहुत चांसेस होते हैं दोस्तों। आपके पास कोई टैलेंट है तो आप दिखा सकते हैं, वो टैलेंट के हिसाब से आप आगे जा सकते हैं। कंपनी सपोर्ट करती है, कुछ कंपनी नहीं करती है, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन कुछ कंपनी सपोर्ट करती है। तो आप लाजिम है आप अपने काम पे ध्यान रखें। जो आप काम कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम पे आप ध्यान रखिए। आप सुपरवाइजर को इम्प्रेस कीजिए। अगर आपके पास इंचार्ज है, साइड इंचार्ज भी होता है। देखो, कंपनी में एक टीम लीडर, एक इंचार्ज और एक सुपरवाइजर और एरिया मैनेजर, ये 4 होते हैं। ये 4 होते हैं। कोई किसी में टीम लीडर नहीं होता है, कोई किस साइड में इंचार्ज नहीं होता, डायरेक्ट सुपरवाइजर होता है। तो आपको इम्प्रेस करना पड़ता है। आपके पास जो काम है वो काम ना हो कि आपके पास दूसरा कोई काम टैलेंट हो, यानी किसी को ड्राइविंग आती है, या किसी को इंग्लिश परफेक्ट बात कर सकता है, किसी को स्टोर कीपर का नॉलेज है, किसी को इंचार्ज का नॉलेज है, वहाँ पर जाने के बाद एक्सपीरियंस होगा। तो आप 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद या 8 महीने के बाद आप इम्प्रेस करना चाहिए आपके सुपरवाइजर को। आपका मैनेजर जब आता है महीने में 1 बार या 8 दिन में 1 बार कुछ आता है, तो उसे इम्प्रेस करना चाहिए। उसके बाद आपको लगातार अपनी मेहनत पे ध्यान देना चाहिए दोस्तों। काम लाजिम आपको काम करना चाहिए, काम को रोकना नहीं चाहिए, काम पे से इंटरेस्ट नहीं हटाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आपको मेहनत करना है, मेहनत करते रहना है, और उसके साथ साथ हमें कोशिश भी करना है। हमारे सुपरवाइजर से रिक्वेस्ट करना है, मुझे पोस्ट चाहिए या मुझे कुछ चाहिए, मुझे तू दे दे। उसको पहले इम्प्रेस करना चाहिए। आपके पास क्या टैलेंट है, उस टैलेंट को उसको बोलना चाहिए। मेरे को इंग्लिश आती है, कहीं तेरे को कंपनी में कहीं भी अगर तेरे को पता चले टीम लीडर का है, इंचार्ज का है, या ड्राइवर का कोई ऑफर लगा है। कंपनी में ड्राइवर का भी कुछ होता है, वो लोग के पास कुछ अग्रीमेंट होता है, वो अग्रीमेंट करके हम लोग ड्राइविंग भी सीख सकते हैं, लेकिन पैसा खुद का खर्चा करना पड़ता है। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड है कि आप क्या कर सकते हैं। तो ये आपको, अगर आप मेहनत करेंगे, मेहनत के साथ कोशिश करेंगे, साइड सुपरवाइजर को इम्प्रेस करेंगे, तो साइड सुपरवाइजर आपको मदद कर सकता है। आपका सुपरवाइजर आपकी मदद कर सकता है। वो सुपरवाइजर मैनेजर को बोलता है। जब मैनेजर आता है तो आपको बुला भी सकता है, या आपको ना बुलाए तो आप जाके सुपरवाइजर को बोल भी सकते हैं आराम से, सर सुपरवाइजर मैंने आपको बताया था कि उससे बात करो, थोड़ा सा प्लीज़ मेरी मदद कर दो।
तो आप ग्रो कर सकते हैं। मैंने कंपनी में काम किया था दोस्तों, मैं अपनी कहानी आपको कभी और एक वीडियो में बताऊंगा। आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको लाजिम मैं अपनी कहानी, कंपनी की मेरी पूरी कहानी आपको डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको वीडियो अलग से बनाऊंगा उसमें, लेकिन फिलहाल मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ इसके अंदर कि आप ग्रो करने के आपके पास ये तरीका है, आप ऐसे कर सकते हैं ग्रो। तो दोस्तों, आप जब मेहनत करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह आपको मिलेगा, नहीं बोलकर नहीं मिलेगा। सैलरी भी बढ़ेगी आपकी, पोस्ट भी बढ़ेगी आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आप कोशिश नहीं करेंगे, मेरे को पोस्ट नहीं मिल रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, तो वो फायदा ही नहीं है ना दोस्तों। आप बोल लेंगे लेकिन करेंगे नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। आपको करना पड़ता है, नीचे भी उतरना पड़ता है, आगे भी जाना, ऊपर भी आना पड़ता है। कभी भी हम लोग अपने लेवल पे रहना है, हम सुपर से किरकिरी नहीं करना है, हम लोग अपने आराम से काम करना है। कंपनी में जाते हो तो बस हिसाब से रहना है। कंपनी की प्राइवेसी होती है, पॉलिसी होती है, जो उसमें कुछ अलग होता है। जब आप अग्रीमेंट करते हो तो अग्रीमेंट पे देख लेना ध्यान से। जब आपको एजेंट लाके दे देता है, आप अग्रीमेंट कर देते हो, ऐसे ही चले जाते हो। नहीं, आपसे पढ़ना है ध्यान से, उसके अंदर बेसिक कितनी है, सैलरी कितनी है, क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्या प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बोनस दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसके अंदर मेंशन होता है। आप अग्रीमेंट पूरा पढ़ के साइन करेंगे तो आपको बेहतर है। आप जान सकते हो कंपनी में क्या चांसेस है। तो कंपनी में दोस्तों ग्रो करने के चांसेस होते हैं, आप ग्रो कर सकते हैं। या आपको बाहर कहीं जॉब मिल रहा है, बाहर कहीं जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आप कंपनी में बात करके भी आप नॉन ऑब्जेक्शन लेटर, वो एनओसी, एनओसी बोलते हैं, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या नॉन ऑब्जेक्शन लेटर कुछ बोलते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। वो ले लेके आप अपनी कंपनी से ट्रांसफर दूसरी कंपनी में हो सकते हैं। तो ये भी चांसेस है, भाई कंपनी में काम करते हो तो ये भी चांसेस है। तो आपको मैं इस वीडियो में यही बताने वाला था दोस्तों, ग्रो करना है तो मेहनत करो, कोशिश करो, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। सब्र करो, सबसे मेन है सब्र करना चाहिए। और सुपर उधर के सामने किसी की शिकायत नहीं करना चाहिए, ताकि आपकी कोई पोस्ट ना हो। अगर आपकी पोस्ट है, आप इंचार्ज है, टीम लीडर है, तो आप जाके उससे बोल सकते हैं, बंदा ये काम नहीं कर रहा है, ये बंदा परेशानी कर रहा है, इसका कंप्लेंट ले लो, ये कर सकते हैं। लेकिन आप सबके साथ काम करके आप कंप्लेंट करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों। किसी की कंप्लेंट करना अच्छी बात नहीं है। बहुत इसके नाम भी बहुत अलग तरीके से हो जाते हैं कि सुपरवाइजर के नज़दीक होने के लिए दूसरों की बुराई करना अच्छी बात नहीं है। तो आप ध्यान में रखिए, आप अपनी मेहनत पे जाइए। किसी की बुराई करने से आप आगे बढ़ेंगे तो जल्दी नीचे गिरेंगे, इसमें कोई फायदा नहीं। आप मेहनत करते जाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करेगा। आप कोशिश कीजिए, आप मेहनत कीजिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों तक, और लाइक ज़रूर करना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आईएमओ पे देख रहे हो तो प्लीज़ दोस्तों, आईएमओ पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे आओ, मेरे यूट्यूब पे आके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट लाजम कीजिए मेरे इस वीडियो को। और मेरे सारे व्लॉग्स देखिए, व्लॉग्स में बहुत सारे मैं बात किया है, और सऊदी डेली लाइफ है तो उसमें भी आप देख सकते हैं दोस्तों। तो और इंस्टाग्राम में देख रहे हो तो इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, और फेसबुक पेज में देख रहे हो तो प्लीज़ पेज में मेरे को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए।